तो चलिए दोस्तों, हम जो है रेशियो का क्लास 16 करा दिए थे। आज रेशियो का क्लास 17 कराते हैं। तो 16 में जो चल रहे थे, रेशियो का क्लास 16 में जो बता रहे थे वो हम चल रहे थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो उसमें लगता है कुछ क्वेश्चन दिए थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न को। तो गुणनफल पर आधारित प्रश्न अभी और देते हैं। चलिए आप बनाइए, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन लिखिए, हम बताते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। हम बार बार बोर्ड पर लिखना क्वेश्चन संभव नहीं है, तो आप क्वेश्चन लिखिए, हम बोलते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए। दो संख्या का दो संख्या का दो संख्या का अनुपात दो संख्या का अनुपात दो संख्या का अनुपात 5:4 है। दो संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि इसका गुणनफल यदि इसका गुणनफल यदि इसका गुणनफल यदि इसका गुणनफल 1620 है। यदि इसका गुणनफल 1620 है 1620 है, तो बताए कि चलिए नंबर दीजिएगा, पहले लिखिएगा। तो बताए कि पहले नंबर में लिखिएगा पहली संख्या क्या है, लिखिएगा पहला में देके। तो बताए कि पहला नंबर में देके लिखिएगा। तो बताए कि नंबर 1 में देके लिखिएगा पहली संख्या क्या है। दूसरा में लिखिएगा नंबर 2 देके, यानी दूसरा में बताना है आपको दूसरी संख्या क्या है। और तीसरा नंबर में आपको बताना है दोनों संख्या का योगफल। दोनों संख्या का योगफल दोनों संख्या का योग कितना है दोनों संख्या का योग कितना है। तो आपको 3 चीज़ बताना है। क्वेश्चन हम लिखाए थे जब दो संख्या लिखाया है। क्वेश्चन क्या लिखा है? दो संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि इसका गुणनफल 1620 है, तो पहला में लिखा है क्या लिखा है, पहली संख्या क्या है। दूसरा में लिखा है दूसरी संख्या क्या है, बताएं दूसरी संख्या क्या है ये बताना है। और तीसरा में लिखा है दोनों संख्या का योगफल। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम बताते हैं। तो हम बोले थे आपको कि अगर क्वेश्चन में गुणनफल पर आधारित प्रश्न आ जाए तो समझ जाइए गुणनफल लिखल रहेगा, उससे पकड़ लीजिएगा। तो आपको दिमाग से बनाना पड़ेगा वो क्वेश्चन को। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 चीज़ पूछे हैं ताकि जो है तीनों चीज़ें यहाँ पर ही क्लियर हो जाए। ऐसे एक चीज़ ही पूछ सकते थे कि पहली संख्या क्या है या दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए इसमें 3 चीज़ें हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन क्या लिखाए थे? क्वेश्चन लिखाए थे दो संख्या का अनुपात 5:4 है। तो चलिए हम दो संख्या का अनुपात 5:4 है। चलिए दो संख्या हम ए बी मान लेते हैं कि दो संख्या ए बी है, ए और बी। चलिए यानी दो संख्या दिया हुआ था, इसका रेशियो दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है। तो हम ए बी दो संख्या ले लिए जिसका अनुपात दिया हुआ था कितना, 5:4। चलिए इसका दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। यहाँ हम हल कर रहे हैं। मान है तो रोमन में यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका मान है, अगर आपका मान है कि रोमन में मान है पहला दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मान सकते हैं। आपका मान है कि ए बी दो संख्या हम ए बी को मान लेते हैं, तो ए बी भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम रोमन में ही मान लेते हैं, इसको पहला और इसको दूसरा मान लेते हैं। चलिए इसको पहला मान लिया, उसको दूसरा। तो उसका रेशियो दिया हुआ है, पहला दूसरा का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। तो हम बोले कि जब, और क्या लिखा है, यदि इसका गुणनफल 1620 है, यानी ये दोनों को गुना करने के बाद जो बोल रहे हैं ना कि इसको दोनों को गुना करते हैं तो 1620 आता है। तो आप पढ़े होंगे कि गुणनफल में अगर रेशियो को गुना करना हो तो डायरेक्ट अगर 20 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है, तो इसमें पहले आपको x लगाना पड़ेगा। x लगाइए फिर गुना कीजिए। तो चलिए इसमें हम x लगा लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, x से गुना कर लेते हैं, इसमें भी हम x से गुना कर लेते हैं। ये अनुपात क्या हुआ, अब खत्म हो गया। अनुपात को आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को गुना कर दीजिए। अब बोल रहे हैं ना, इन दोनों को गुना करने के बाद क्या है, 1620 आता है। तो है का अर्थ भी ऐसे भी 1620 है, यदि इसका गुणनफल 1620 है। तो देखिए है का अर्थ भी आप बराबर लीजिए, ऐसे बोल दिया कि दोनों संख्या को गुना करने पर क्या आ रहा है, 1620 आ रहा है, यानी उसके बराबर ये, तो बराबर आप ले लीजिए कितना, 1620। तो चलिए यहाँ 1620 लिख लिए, 1600 बोल दिए। यदि इसका गुणनफल कितना है, 1620 है। तो है का अर्थ आप बराबर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कार्य ना कि क्वेश्चन में हर जगह कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही है का अर्थ होता है। तो कुछ क्वेश्चन में आप ऐसे भी है का अर्थ बराबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ऐसे भी देखिए दो संख्या का क्या है, बोलो दो संख्या का गुणनफल जो है 1620 है। तो ये दोनों को रेशियो को आप गुना नहीं कर सकते डायरेक्ट, 20 बराबर 1620 नहीं लिख सकते, 20 बराबर 1620 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप रेशियो का गुणनफल में हम बोले कि नोट भी लिखा है कि आपको गुना करने का जरूरत आए रेशियो को तो क्या करना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा, यानी रेशियो में आप एक्स लगाइए तब गुना कर सकते। तो चलिए इसमें भी एक्स लगा लिए, इसमें भी एक्स लगा लिए, ये रेशियो जो था वो कुछ ही हो गया, खत्म हो गया। अभी दोनों को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। चलिए दोनों को अब क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। अभी दोनों को गुना कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ 20x² हो जाएगा, और यहाँ गुणनफल कितना बोला 1620 है, तो 1600 है का अर्थ भी ऐसे भी बराबर होता है, तो 1620 आप उधर बराबर में लिख लिए, है का अर्थ क्या होता है, बराबर। और कितना दिया हुआ था 1620, तो हम 1620 लिख लिए। चलिए अब आइए दोनों को गुना कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, 4 5 20, एक्स गुने एक्स करेंगे तो कितना x², यहाँ कितना 1620। चलिए ये देखिए काट रहा है, 0 से 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा कितना, 8 के आधा 16 के आधा 8, 2 के आधा 1, 81 बार में कट जाएगा। 162 जो है 2 से कितना बार में, 81 बार में कट जाएगा। तो देखिए स्क्वायर बाहु जाएगा तो रूट में चला जाएगा ना, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट में, तो हम डायरेक्ट एक्स बराबर लिखे। चलिए हम लिख ही लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप और आपको बढ़ा देते। देखिए x² बराबर कितना 81, तो x बराबर जो होगा 81 होगा, तो x बराबर कितना 81 के 9, 81 के 9, हमको पता चल गया x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम बताए थे क्या क्या लिखाए थे कि बताना है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या देखिए क्या है, पहली संख्या में पहला नंबर में यहाँ लिखेगा आंसर। पहला में हम लिखाए थे कि पहली संख्या क्या है, तो 5x ने पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या कितना है 4x, तो पहली संख्या पहला का आंसर क्या होगा, तो यहाँ 5 x के जगह 9 रखिए, तो यहाँ पर लिखिए 5x, यहाँ रख लीजिए 5 गुने कितना 9, 9 5 45, इसका आंसर होगा। पहला का आंसर कितना आएगा 45 आएगा। देखिए ना यहाँ 5x, 5 वो संख्या पहला कितना है 5x, तो x का मान कितना 9, तो यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो कितना होगा 9 5 45। दूसरा में लिखा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितना है दूसरी संख्या क्या है, देखिए दूसरी संख्या कितना है 4x, तो 4 x का मान 9 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए दूसरा में हम लिख लेते हैं 4x, 4 गुने कितना 9, 9 चक 36, इसका आंसर आएगा। चलिए इसका आंसर 9 चक 36। और तीसरा में क्या लिखा है, दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो ये दोनों संख्या का योग कर रही है, यानी इस संख्या को दोनों को जोड़िए, तो 5x और 4x कितना हो जाएगा 5x 4x 9x, तो 9x यहाँ लिख लीजिए, 9x योग पूछे थे ना, तो 9x यहाँ लिखिए, 9 गुने 9 कीजिए 81 आंसर। x बराबर कितना, वहाँ 9x योग पूछे थे, तो ये दोनों का योग देखिए, ये दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 5x और 4x 9x, तो x का मान 9 रखे, 9 गुने 9 किए तो 9 81। चलिए आप इसको नोट कीजिए, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन हम देते हैं आपको हम। चलिए दो गो वाला तो आप आसानी से कर लीजिएगा कि यहाँ दो वाला यानी दो रेशियो वाला क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए कि दो गो वाला आसानी से कर लीजिएगा। जब 3 गो रेशियो दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, उसके लिए भी हम लिखाते हैं। यानी कहने का मतलब है 2 गो वाला आप आसानी से बना लीजिएगा, जब 3 गो रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो चलिए ध्यान से देखिए। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप साथ साथ क्वेश्चन को लिखिए। यदि क्वेश्चन साथ साथ लिखिए, यदि तीन संख्या का अनुपात, 1 अनुपात 2 अनुपात 4 है,
या 4 है, तीन संख्या का अनुपात 4 है यदि इसका गुणनफल 125 है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी चलिए इसमें दो चीज पूछे हैं, देखिए क्या बोला। यदि तीन संख्या का अनुपात एक अनुपात, हम बोल देते क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि तीन संख्या का अनुपात 1:2:4 है, यदि इसका गुणनफल 125 है तो बड़ी संख्या क्या है। इसमें दो चीज बताना है, बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। यानी बताना है आपको बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या भी बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले जो पढ़े थे एक रेशियो वाला पढ़े थे। इससे पहले जो हम क्वेश्चन लिखाए थे एक रेशियो वाला। यहाँ देखिए दो रेशियो, जब 2 रेशियो दिया रहेगा, 3 रेशियो दिया रहेगा, ऐसे 2 को ही ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो रहेगा तो जो काम हम एगो में कर रहे हैं, जो काम एगो बलम कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, वही काम में करेंगे फिर उसमें भी। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान, या इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन देखिए इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, आप उठा के देख लीजिएगा किसी का भी क्वेश्चन, ठीक ना। तो बोला तीन संख्या का अनुपात 1:2:4 है, यदि इसका गुणनफल 125 है तो बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या क्या है, यानी बड़ी संख्या बताना है और छोटी संख्या भी बताना है, यानी बड़का संख्या कौन है और छोटका संख्या कौन है ये बताना। तो चलिए हम हल करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं तीन संख्या पहला दूसरा तीसरा, मान लेते हैं तीन संख्या पहला दूसरा और तीसरा। चलिए तीन संख्या हम ले लिए। चलिए हम तीन संख्या मान लिए, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना कितना 1:, यहां लिख लीजिए 1:2:4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ। ये बोल रहा है ना यदि इसका गुणनफल, यानी ये तीनों का गुणनफल 125 है तो बड़ा संख्या क्या है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि रेशियो में आप अगर रेशियो में दिया रहे तो क्या कर सकते हैं आप, गुना नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब आप रेशियो को गुना नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर गुना कर दीजिएगा इस सभी को, वहां बोल रहे यदि गुणनफल कितना है, यानी तीनों का गुणनफल बोल रहा है 125 है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है। तो आप देखिए ये तीनों को गुना करके आप वो उतना बराबर में ले लीजिएगा 125, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे हम उसमें कर रहे थे, तो गुणनफल में आपको याद रखना पड़ेगा और ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि जब गुणनफल में कई बात पूछेगा, गुणनफल और वर्गों का योगफल, यही दोनों में याद रखना है। गुणनफल और वर्गों का योगफल में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर जब रेशियो को गुना करने के बारी आ जाए या गुना करने की बारी आ जाए, या तो क्या करना है वर्ग करने की बारी आ जाए, तो क्या करेंगे हम पहले x लगा लेंगे, उसका बाद हम गुना करने की जरूरत है तो हम गुना करेंगे और वर्ग करने की जरूरत है तो वर्ग करेंगे। तो चलिए जो बच्चा अगर नोट नहीं लिखे होंगे, इससे पहले हम नोट लिखाए थे, रेशियो का क्लास 16 में नोट लिखाए थे। यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, हम बोल देते हैं यदि अनुपातिक राशि को नोट में लिखाए थे, क्या लिखाए थे, जब अनुपातिक राशि को क्या करना हो गुना करना, यानी इस अपन को क्या करना गुना करना, तो लिखाए थे नोट में जब अनुपातिक राशि को गुना करना हो तो जब अनुपातिक राशि को गुना करना हो तो अनुपातिक राशि को गुना करना हो तो पहले एक से गुना करके क्या करेंगे, पहले एक से गुना करके गुना करेंगे या वर्ग करेंगे। फिर से बोल देते हैं, देखिए क्या लिखा थे, जब अनुपातिक राशि को गुना करना है, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो या वर्ग करना हो, क्या लिखा है, जब अनुपातिक राशि को गुना करना हो यानी गुणनफल करना हो या वर्ग करना हो, वर्गों करना हो, ठीक ना। यदि
अनुपातिक राशि को गुना करना हो यानी गुणनफल करना हो या तो वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, पहले अनुपातिक राशि में x से गुना करके, अनुपातिक राशि में x से गुना करके गुना करेंगे, एक से गुना करके, अरे हमको गुना करने की जरूरत रहा तो गुना करेंगे या वर्ग करेंगे, दोनों चीज करेंगे। पहले हम जब x लगा लेंगे तब, यानी हमको जरूरत पड़ गया कि गुना करने का, तो गुना करने का जरूरत पड़ गया इस सभी को, तो हम रेशियो को गुना ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर दिए एक गुने दो, दो दूनी और दो गुने चार, 8 कर दिए तो ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा, तो आपको पहले अगर गुणनफल करना हो, यानी गुणनफल बोल दिए तो गुना करने का मतलब यही डायरेक्ट समझिए। अगर गुणनफल करना तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो में x लगाना पड़ेगा। तो आप ले x लगाइएगा तो सही होगा। अगर डायरेक्ट आप कर दीजिएगा 1 गुने 2 और गुने 4 तो डायरेक्ट 8 बोलिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या है ये सही तरीका, तो x लगा के आपको करना पड़ेगा। अगर वर्ग करना, मान लेते 1 के वर्ग करना है, ये रेशियो में दिया हुआ है ना, देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 4, तो ये अनुपातिक राशि हुआ। तो अगर वर्ग करने का जरूरत पड़ गया तो वर्ग करना तो 1 के स्क्वायर कर दीजिएगा डायरेक्ट, या 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, या 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये भी गलत तरीका है। तो इसका भी सही तरीका क्या है, पहले आप इसमें x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लीजिए, उसका बाद क्या कीजिए, आप वर्ग कर दीजिए, यानी 1x के स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ फिर 2x के स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 4x। तो चलिए हम वर्ग वाला जहाँ बताएंगे, क्वेश्चन लिखाएंगे वहां आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ गुणनफल वाला पढ़ रहे तो गुणनफल वाला में भी क्या करना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा, और वर्ग वाला में भी x लगाना पड़ेगा। चलिए उसका क्वेश्चन लिखाएंगे तो वहाँ डिटेल से बताएंगे, लेकिन आपको बार बार इसलिए बोल देते हैं कि याद रहे हमेशा के लिए। तो चलिए, यदि 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ इतना इतना, यदि इनका गुणनफल 125 है, बड़ी संख्या क्या और छोटी संख्या, तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो गलत ना हो जाएगा, डायरेक्ट ये तीनों को गुना करेंगे, दोनों को नहीं तीनों को गुना करेंगे, यानी गुणनफल बोला ना तीनों का कि इतना है, तो हम भी तीनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, ऐसे गलत होगा। तो इसके लिए हमको x लगाना पड़ेगा, गुना करने का जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, x लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें भी x लगाएंगे, इसमें भी x लगाएंगे, इसमें भी x लगाएंगे। अभी रेशियो खत्म, काट दीजिए जी, अभी रेशियो काट दीजिए। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं, इसको भी गुना कर सकते हैं, इसको भी गुना कर सकते हैं, या ऊपर में लिख देते हैं। चलिए ऊपर में लिख देते हैं, गुना कर लीजिए, इसको भी गुना कीजिए, और बराबर कितना दिया हुआ है देखिए तीनों, यदि इसका गुणनफल इतना दिया हुआ है का भी अर्थ ऐसे बराबर लीजिएगा, यानी 125 है तो हे का अर्थ क्या बराबर 125 ले लीजिए। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8x क्यों ना, 1 गुने 2 गुने 4 कीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 4 कीजिएगा तो 8, और गुने x कीजिएगा 3 बार तो क्या होगा, जब x कीजिएगा तो x क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 8x क्यू बराबर कितना 125। अब उसमें उस वन में लगता होगा कि 8 से तो यहाँ पर जो संख्या लेते थे उससे ही वाला संख्या कट जाता है, इसमें नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर नहीं कट रहा है तो ये गुना में है तो उधर बराबर को उधर जाएगा, तो भागे में तो यहाँ लिख लीजिए एक्स क्यू बराबर 125, आई गुना में है बराबर के इधर भागे में चलेगा बटा 8। चलिए अब x बराबर, ये देखिए इधर चल जाएगा ना, ये क्यू चलिए यहाँ ले लीजिए 125 बटा 8, ये क्यूब रूट में चल जाएगा ना। देखिए यहाँ पर क्यू है तो वो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, क्यू तो क्या आ जाएगा यहाँ देखिए क्यूब रूट में चल जाएगा, तो इसको निकाल दीजिए x बराबर कितना 125 के निकालेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो 3 5 में एगो 5 बाहर आता है, और यहाँ देखिए इसको 2 गुने 2 लिखेंगे तो 3 को 2 में 1 2 बाहर आएगा, तो इसको लिखिए 5 बटा 2। चलिए हमको x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कितना पता चल गया 5 बटा 2। तो हमसे पूछा है क्या बड़ी संख्या, तो बताइए 1x 2x और 4x में बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या ये 4x। तो देखिए 4 तो रहेगा, x का मान कितना आया, देखिए x का मान 5 बटा 2 आया, तो 5 बटा 2 यहाँ रखिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर 10 आएगा। चलिए इसका आंसर कितना आएगा 10, यानी बड़ा संख्या क्या है 10। और छोटा संख्या भी पूछा ना, छोटा संख्या, तो छोटा संख्या लिखिए 1x 1 गुने 5 बटा कितना 2, यहाँ कट नहीं ना कटेगा तो यहाँ लिखिए 2.5, या 5 बटा 2 लिखिए या 2.5 लिखिए, ये
चलिए, अगर मान लेते कि पूछ देता कि तीनों संख्या का योग, कि तीनों संख्या का योग कितना होगा, तो हम जोड़ देते 1x, यहाँ 2x और 4x को लेकर जोड़ देते तो कितना आ जाता, यहाँ 3x और यहाँ कितना, ये हो जाता कितना 7x हो जाता। यहाँ कितना हो जाता अगर तीनों पूछ देता कि जिसे पूछा बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, और तीसरा में पूछ देता कि तीनों संख्या का योग क्या है, तीनों संख्या का योग क्या है, तो इसको जोड़ लीजिए 1x और 2x 3x और फिर कितना 4x, कुल एक जोड़िएगा तो कितना होगा 3x यानी 4x तो कितना 7x, तो 7 और x का मान रखिएगा। तो जैसे पूछेगा तो हम बता देते हैं 7 गुने फिर कितना कीजिएगा 7 गुने x का मान 5/2, तो 7 गुने 5/2 अगर काटता है तो ठीक है, नहीं काटता है तो ही दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसे आंसर लाते। चलिए उसका भी एक क्वेश्चन देंगे, चलिए इसको आप नोट कीजिए। हम एक लाइन नहीं बढ़ाएं, आपका मान है ना, तो पहले 1 से गुना कर लीजिए, तो 1 से गुना कर लेते निश्चित राशि हो गया, तो अनुपात खत्म हो गया, तो वहाँ लिख सकते हैं 1x गुने 2x गुने 4x बराबर कितना 125। आप एक लाइन भी बढ़ा सकते हैं, हम लाइन को बढ़ाए नहीं, डायरेक्ट उसी में कर दिए हैं। आपका मान है तो वहाँ लिखिए 1x गुने 2x गुने 4x बराबर 125। आपका मान है तो एक लाइन बढ़ाइए, यहाँ हम एक लाइन बचाए हैं, ठीक ना। चलिए उसी में कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये झूठ मूठ का क्वेश्चन दिया, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, झूठ मूठ का किया ये मतलब बन जाना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा तबीयत जो है डाउन है, इसलिए थोड़ा सा हम कम पढ़ाएंगे आज, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हम बताते हैं, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 360 मिठाई को कुछ बच्चे में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चा को मिलने वाले मिठाई की संख्या कुल बच्चा का 40% है, तो कुल बच्चा कितना था। क्वेश्चन यही बोला है कि 360 मिठाई को कुछ बच्चे में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चा को मिलने वाला मिठाई की संख्या कुल बच्चा का 40% है, तो कुल बच्चा कितना था। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पहले आप पढ़े होंगे, पहले देखिए हम लिख देते हैं, पर उतना हम लिखते नहीं है, शॉर्ट डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं प्रत्येक बच्चा को मिलने वाला मिठाई की संख्या, मिलने वाला मिठाई की संख्या। चलिए यहाँ लिखिए प्रत्येक बच्चा को, प्रत्येक का मतलब क्या है, एक एक करके सभी को, प्रत्येक का मतलब क्या एक एक करके, यानी प्रत्येक का मतलब होता है एक, ठीक ना। तो एक एक करके सभी को दिया जा रहा है, जिससे जितना बच्चा उसको सभी को एक एक करके दिया जा रहा है। तो चलिए प्रत्येक बच्चा को यहाँ लिख लेते हैं, प्रत्येक मिठाई की संख्या, प्रत्येक बच्चा को, प्रत्येक मिठाई की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं, प्रत्येक बच्चा को मिलने वाला मिठाई की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं, प्रत्येक बच्चा को मिलने वाले चलिए हम लिख रहे हैं, आप इतना लंबा मत लिखिए, अगर शॉर्ट लिखना चाहते हैं ना तो खाली लिख लीजिए प्रत्येक मिठाई की संख्या और कुल बच्चा का 40% है, इतना लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम हल करें। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, परसेंट हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा, तो परसेंट हटाइए नीचे में 100 लाइए, परसेंट काटे तो नीचे में क्या लाए, देखिए 40% था तो परसेंट को काटे तो नीचे में क्या लाए 100 आया, तो काट दीजिए 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 25, 20 दूनी 40 यहाँ काटिए ना, 20 दूनी 40 और 20 25 100, 20 दूनी 40 और 20 25 100 काट दिए। तो अब देखिए हम बताए थे, क्वेश्चन नोट में लिखाए थे, नोट में लिखाए थे, क्वेश्चन नहीं, नोट हम लिखाए थे क्या
जिसमें का अथवा जिस राशि में का अथवा किसी भी अनुपातिक राशि से पहले लिखा है, देखिए नोट में क्या लिखा है, देखिए अनुपातिक राशि ना है, 2/5 क्या है, अनुपातिक राशि है कि नहीं, तो 2/5 को यानी 2:5 बोल सकते हैं कि नहीं, यानी 2/5 को 2:5 बोल सकते हैं। देखिए तो 2/5 क्या है, अनुपात है कि नहीं, तो 2/5 के पहले का लगा हुआ है कि नहीं, तो लिखा थे अनुपात के पहले का अथवा से जिस राशि में लगा रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो देखिए किसमें का लगा हुआ है, तो देखिए का लगा हुआ है कुल बच्चा में, तो कुल बच्चा कितना है, देखिए का किसमें लगा हुआ है, देखिए अनुपातिक 2/5 जो है इसको आप अनुपातिक राशि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 2/5 क्या है, अनुपात में लिखा हुआ है, यानी 2/5 क्या है उसको आप रेशियो बोल सकते हैं। तो अनुपातिक राशि से पहले देखिए का लगा हुआ है कि नहीं, का अथवा से दोनों दोनों में से कोई रहेगा तो उसको जिस राशि में का अथवा से लगा रहे, किसी फिर से बोल देते, अनुपातिक राशि से पहले का अथवा से लगा रहे, अनुपातिक राशि से पहले का अथवा से लगा रहे, तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसको हर मानते हैं। तो देखिए पढ़ के कि का किस में लगा हुआ है, तो देखिए बोले प्रत्येक बच्चा को मिलने वाला मिठाई की संख्या कुल बच्चा का, यानी कुल बच्चा में का लगा हुआ है, तो कुल बच्चा कितना 5, कुल बच्चा कितना, कुल बच्चा कितना है 5, जिसमें से मिठाई प्रत्येक को कितना मिठाई मिला, प्रत्येक का मतलब क्या, एक एक को 2 मिठाई मिला है, यानी एक बच्चे को कितना मिठाई, 2 मिठाई मिल रहा है, यानी एक बच्चा के 2 मिठाई, फिर एक बच्चा के 2 मिठाई, यानी 2 मिठाई सबके दिया जा रहा है। प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 2 मिठाई मिल रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए बच्चा, चलिए ना यहाँ बच्चा लिख लीजिए, यानी मिठाई लिख लीजिए, मिठाई, यहाँ बच्चा लिख लिए, यहाँ क्या लिख लिए, मिठाई लिख लिए। तो देखिए बच्चा कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है, बच्चा 2, इसका कितना दिया हुआ है 5, यानी बच्चा का बच्चा और ये दोनों में रेशियो ना है जीत, आप इसको रेशियो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 और 5 यानी 2 रेशियो 5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए आगे पढ़िए, यहाँ बोल रहा है 360 मिठाई को कुछ बच्चों में, 360 मिठाई को कुछ बच्चों में बांटा जा रहा है, प्रत्येक को मिलने वाला मिठाई की संख्या कुल बच्चा का 40% है, तो कुल बच्चा कितना है, यानी हमसे पूछा है कि कुल बच्चा कितना है। तो चलिए आप बात को पहले एगो समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सही से बताते हैं, आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो अब ये हम बनाते हैं। तो देखिए अभी हमको जरूर यहाँ समझिएगा, जैसे में हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को अभी मत ध्यान से देखिए, पहले हम मैं जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि 7 गो मान लिए कि जैसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं 5 गो बच्चा है, 5 गो क्या मान लेते हैं, चलिए 10 बच्चा है, मान लिए 10 गो बच्चा है जी, 10 गो क्या है, बच्चा है, 10 गो बच्चा है, और प्रत्येक को 2 मिठाई देना है, प्रत्येक को क्या देना है, 2 गो मिठाई देना है, 10 गो बच्चा, प्रत्येक को क्या मान लेते हैं 10 बच्चा मान लिया, चलिए 2 मिठाई सबको देना है, 2 या 4 जो भी मानना है मान लिया। चलिए एग्जाम्पल से, कोई जरूरी है कि यहाँ 2 लिखा है तो इसलिए 2 बोल रहे हैं, नहीं, आपको समझाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो जी इजी से जैसे समझ जाइए उसके लिए हम वैसे चुनते हैं संख्या। तो चलिए मान लिए कि 10 गो बच्चा है, 10 गो क्या है, बच्चा है, 10 गो बच्चा, प्रत्येक बच्चा को मान लेते, चलिए 2 नहीं 4 ले लेते, प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई देना है, 10 गो क्या है, बच्चा है, और प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई देना है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई देना है, तो कुल मिठाई की संख्या क्या है, तो देखिए कुल मिठाई कितना होगा, यानी कुल मिठाई कितना होगा, यानी मान लीजिए ऐसे समझिए कुल मिठाई कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ऐसे आप समझिए ध्यान से। 10 गो मान लिए बच्चा है, 10 गो क्या है, बच्चा, मिठाई कई गो देना है, 4 मिठाई प्रत्येक बच्चा को देना है, 10 गो बच्चा और 4 मिठाई प्रत्येक बच्चा को देना है, तो कुल मिठाई की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मिठाई संख्या कितना बढ़ जाएगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को आप गुना कीजिएगा ना, यानी 10, ये दोनों आप रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 10 गो बच्चा और प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई देना है, तो कुल मिठाई कितना हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा ना, 10 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 40 गो, यानी 40 मिठाई आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, यानी उसमें क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं,
क्या करें, गुना कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या कर रहे थे, गुना। जैसे एक कलम के मान लेते हैं, एक कलम का मूल 2 रुपया है, एक कलम का मूल 2 रुपया है, तो 20 कलम का मूल कितना होगा, तो 40 रुपया। मान लिया एक कलम का मूल 5 रुपया है, एक कलम का मूल कितना है, 5 रुपया, तो 6 कलम का कितना होगा। तो क्या करते हैं, दोनों को गुना नहीं करते हैं, तो 6×5 = 30, यानी 30 रुपया होगा। तो चलिए यहाँ समझिए, तो हम यहाँ बोल रहा है कि उतना मिठाई बांटा जाता है, तो हम कितना मिठाई बांटा जा रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रत्येक बच्चा को 2 मिठाई में, प्रत्येक यानी कितना है, बच्चा की संख्या कितना है, 2 गो। प्रत्येक यहाँ देखिए कुल मिठाई कितना, कुल बच्चा कितना है, 5। देखिए उल्टा लिख लिए, देखिए यहाँ कुल बच्चा 5 गो ना जी, बच्चा यहाँ 5 लिखा है, यहाँ बच्चा के जगह 5 लिखा है। कुल बच्चा कितना, 5 गो, जितना मिठाई कितना बांटा रहा है, दूध में देखिए ना, कुल बच्चा में का लगा है, तो कुल बच्चा 5 गो। अब प्रत्येक को मिठाई कितना मिल रहा है, देखिए मिठाई की संख्या, प्रत्येक बच्चा को मिलने वाला मिठाई की संख्या कितना है, 2 गो मिल रहा है, यानी मिठाई कई गो को मिल रहा है, 2 गो मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि एक बच्चा के कई मिठाई मिल रहा है, यानी 5 गो बच्चा है जी, और 2 मिठाई सबको दिया जा रहा है, यानी एक बच्चा को 2 मिठाई, तो 5 बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा। तो आप उन दोनों को गुना कीजिए ना, 5×2 = 10, यानी गुना करते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि रेशियो, अभी हम पढ़ रहे थे गुणनफल वाला, ये भी गुणनफल का ही प्रश्न है। तो आप देखिए ये दोनों आप रेशियो में आप 5×2 = 10 डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं गुना कर सकते, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें भी एक्स लगाइए। आप रेशियो को गुना नहीं कर सकते, गुना नहीं कर सकते, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्स। तो देखिए ये दोनों को आप गुना कीजिए, तो पहले एक्स लगाना पड़ेगा, तो इसमें भी एक्स लगाना पड़ेगा। अब समझ में आए, चलिए अभी रेशियो क्या हो, खत्म, ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, अभी दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ गुना का चिन्ह दिए हैं, ऐसा नहीं कि काटे हैं तो दिए। चलिए ये दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x आप गुने 2x कीजिएगा तो 10x² हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10x² बराबर कितना, यहाँ पर कितना मिठाई कुल बच्चों में कितना है, 360, तो बराबर 360। देखिए तो यहाँ काट दीजिए, 10 से 1 0, यानी x बराबर डायरेक्ट 6 लिखते हैं, x बराबर 6 आ गया, हमको x का मान पता चल गया, तो अब नहीं पता चल जाएगा। अब देखिए कितना पूछा, तो कुल बच्चा की संख्या कितना था, तो कुल बच्चा की संख्या निकालना है, तो कितना से, कुल बच्चा की संख्या तो यहाँ 5x ना है, तो 5 गुने कितना, 6, 6×5 = 30 गो, 6×5 = 30 बच्चा। तो देखिए 30 बच्चा से इसमें भागा दे दीजिए तो कितना होगा, इसमें देखिए उतना चल आएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ 6×5 = 30 बच्चा, यानी बच्चा पूछा तो हम 30 गो आंसर, अब मिठाई की संख्या पूछता तब कितना, बच्चा कुल पूछा तो कितना, कुल बच्चा की संख्या कितना था, तो कुल बच्चा कितना आया, 30। 5x में कितना रखे, x का मान 6, तो 5 गुने 6 30। अब मिठाई की संख्या पूछ देता तो मिठाई की संख्या पूछता तो कितना रखते, यहाँ x रख देते, यहाँ x का वैल्यू रख देते, तो 2 गुने x का वैल्यू 6, तो 6 दूनी 12, यानी प्रत्येक को जो है 12 दिया जा रहा है। कितना आ जाता, 12 यहाँ आ जाता। चलिए इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम एक बार बता देते हैं आपको। देखिए ना, इसे भी आप दिमाग लड़ाइए ना, कई गो 30 गो बच्चा, 360 गो मिठाई है, तो 30 गो बच्चा में बांटा होगा, 30 बच्चा में बटा है, यानी बच्चा की संख्या कुल कितना है, 30 गो, तब तो यानी मिठाई की संख्या 12 गो पड़ा है। देखिए ना, आप इसमें भागा दीजिए, 30 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 0 0 कट जाएगा। आप 360 में 30 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी प्रत्येक बच्चा को कितना कितना मिठाई मिल रहा है, 12 मिल रहा है प्रत्येक बच्चा को। कितना, 360 में भागा दीजिए ना 30 से, यानी प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिल रहा है, 12 मिठाई मिल रहा है। तब तो कई बच्चा, तब कितना मिठाई बचे, देखिए यहाँ पर, तो मिठाई ऐसे भी देखिए यहाँ पर 12 गुने हो रहा है, यानी यहाँ पर x का मान रखिएगा तो 6 दूनी 12 नहीं आ रहा है, तो मिठाई की संख्या, यानी प्रत्येक को 12 मिठाई मिल रहा है। 30 बच्चा है, 30 क्या है, बच्चा, हमको पूछा यहाँ पर कुल बच्चा की संख्या कितना है, बच्चा कितना है, या बच्चा की संख्या।
तो 30 गो आंसर आया। अब मिठाई की संख्या पूछ देता कि मिठाई कितना कितना बांट रहा है, तो यहाँ पर कितना रखते हैं, यहाँ पर 6 पुट कर देते एक्स का वैल्यू, तो 12 गो आंसर आ जाता। नहीं तो अपनों से थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए जी, आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। देखिए ना, 360 गो मिठाई है, 30 गो बच्चा है, तो कई कई मिठाई पड़ेगा 30 से, 360 में 30 से भागा दे देंगे नहीं, तो यहाँ ऐसे भी देखिए 12 गो आ रहा है कि नहीं, 12 गो आ रहा। अगर वहाँ से नहीं निकालना है तो यहाँ से देखिए कितना मिठाई पड़ेगा, तो 2 गुने कितना कीजिए, एक्स का मान 6, तो 6 रखिएगा तो 12 मिठाई नहीं पड़ रहा है, यानी 30 गो बच्चा है, 12 गो मिठाई है, और 30 गुने 12 कीजिएगा, यानी कितना कीजिएगा, बच्चा गुने मिठाई, मिठाई कीजिएगा बच्चा, और कितना मिठाई पड़ रहा है, तो कुल मिठाई की संख्या देखिए नहीं आ जाएगा 360, यानी 30 गुने 12 कीजिएगा तो कितना 360 नहीं आ जाएगा। चलिए आप कैसी तरह से समझिए, इतना तो बार बार बता दिए तोड़ के। इसमें एक्स क्यों लगाए समझ में आया ना, एक्स हम इसलिए लगाए ना कि जिसे हमको मान लेते हैं कि 5 गो बच्चा है, 5 गो बच्चा है और कितना मिठाई देना है, 5 गो मान लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल वाले के 5 गो बच्चा जिसमें कुल के दो मिठाई देना है, कुल के दो मिठाई देना है, तो कुल कितना मिठाई बट जाएगा, तो कुल कितना मिठाई बटेगा, तो दोनों को गुना कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि एक बच्चा को कितना दे रहा है, 2 मिठाई, और तो एक बच्चा को 2 मिठाई, तो 5 बच्चा की कितना, तो 10, 10 गुना करेंगे कि नहीं, तो 10 मिठाई बटेगा। तो आप क्या रेशियो में, आप रेशियो में इसे गुना कर सकते हैं बिना एक्स लगाए, नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्स लगाए, तो 10 एक्स स्क्वायर इतना मिठाई होगा, इतना बराबर कितना 360। चलिए इसको आप नोट कीजिए। समझ में आया ना ये प्रश्न, जैसे थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, चलिए समझिए यहाँ पर। ऐसे तो आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो मेरा भाषा को आप एक बार फिर समझ आइए। जैसे भी मान लीजिए कि 5 बच्चा है, क्या है, 5 गो बच्चा है, 5 बच्चा है, और प्रत्येक को 2 कलम देना है, प्रत्येक को क्या देना है, 2 कलम। 5 गो बच्चा है, प्रत्येक को 2 गो कलम देना है, तो बोलेंगे कुल कलम कितना बट जाएगा, कुल कलम यानी कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए यानी बच्चा और इधर क्या है कलम, यानी 5 गो बच्चा है और प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक का मतलब एक एक गो के कितना में, यानी 5 में बंटवारा करना, 5 को देना है कितना, 2 कलम देना है, यानी 5 गो बच्चा है जिसमें से 2 कलम सबको देना है, तो हम संख्या मान लिए है कितना, संख्या बच्चा के 5 गो मान लिए है, और 2 कलम को वितरण करना है, यानी 2 कलम प्रत्येक को देना, प्रत्येक को 2 कलम देना है, तो कुल कितना कुल कितना कलम बढ़ जाएगा, तो हम गुना करते हैं ना, 5 गुने 2 करेंगे तो कितना 10, यानी 5 दूनी 10 कलम बढ़ जाएगा। तो वहाँ बोल रहा है देखिए ना कि 10 कलम बढ़ जाएगा, और वहाँ तो हम संख्या निश्चित राशि न लिए हैं, यहाँ देखिए अनुपात में दिया हुआ है, क्या हुआ, इसका मतलब ही रेशियो 2/5 का मतलब क्या, 2/5 का मतलब 2/5 का मतलब, तो आप बच्चा इधर लिखे और मिठाई इधर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिठाई आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2/5, यानी कितना 2/5, यानी हम मिठाई लिख लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर क्या लिख लिए, मिठाई लिख लिए, इधर हम क्या लिख लिए, मिठाई लिख लिए। तो ये देखिए 2/5 का मतलब क्या, रेशियो, तो ये 2/5 वो रेशियो में, यानी उसको 2:5 बोल सकते हैं, तो वहाँ समझिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं कि आप इधर ही वाला लिख लीजिए मिठाई, चाहे बच्चा को आप उधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर यहाँ मिठाई लिखते हैं, यहाँ कितना लिखते हैं, यहाँ अगर चलिए यहाँ मान लेते कि आप बच्चा लिखते हैं, तो बच्चा कई गो था, 5 गो, तो यहाँ था 5 लिखते, इधर मिठाई लिखते हैं, तो मिठाई इधर कितना 2, दोनों रेशियो में ही हो जाता ना, फिर कितना हो जाता 2:5 हो जाता, तो गुना में आप कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिखिए या उधर लिखिए, समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए वहाँ तो हम ले रहे थे कि 5 गो बच्चा है और 2 गो क्या है, प्रत्येक 5 गो बच्चा है और प्रत्येक को 2 कलम बांटना है, तो कुल कलम कितना, यानी कुल कलम कितना बढ़ जाएगा, तो गुना कर दिए तो नहीं हो गया कि कुल कलम कितना बटेगा, तो 2 को देना है तो कितना कलम बट जाएगा, तो कितना 5 दूनी 10, तो वहाँ 10 आ गया, कितना आ गया 10, लेकिन हम वो निश्चित राशि, यहाँ देखिए 2/5 क्या अनुपातिक राशि, तो आप अनुपातिक राशि यहाँ जैसे उसमें गुना कर दिए थे 5 दूनी 10, तो आप यहाँ पर देखिए वहाँ पर रेशियो नहीं लिए थे, जबकि यहाँ क्या है रेशियो दिया हुआ है, तो आप याद कीजिए, हम लिखा है नोट में कि आप डायरेक्ट रेशियो को गुना नहीं कर सकते, तो कैसे गुना कर सकते, तो आपको पहले एक्स लगाना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा। वहाँ तो बोल रहा है कि 360 मिठाई को इतना बच्चा में बांटना, और जबकि यहाँ हम प्रत्येक 5 गो बच्चा है, 2-2 मिठाई सबके दिल जा रहा है, यानी 5 गो बच्चा है जिसमें प्रत्येक को 2-2 मिठाई दे रहा है, तो कुल मिठाई कितना यहाँ बढ़ जाएगा, तो गुना कर देते हैं ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो लेकिन रेशियो में आप गुना नहीं कर सकते ऐसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो में दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट रेशियो को गुना नहीं कर सकते, इसलिए x लगाए, इसमें भी x लगाए, अब गुना कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10x²। वहाँ बोल रहा है इतना 360 मिठाई बांट रहा है, यहाँ देखिए ये 5 दूनी 10x² मिठाई बांट रहा है, तो इतना बड़ा x बराबर 6। अब मिठाई की संख्या पूछता तो यहाँ पर x के जगह 6 रख देते, तो 12 गो मिठाई हो जाता, यानी 12 मिठाई प्रत्येक को दिया जा रहा है। अब बच्चा पूछा है तो यहाँ पर 5x, तो x के मान 6, तो 30 गो बच्चा आ गया। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इतना अच्छा तो आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, इससे जो पहले हम पढ़े थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ेंगे क्वेश्चन और वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। किस पे, तो वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। यानी इससे पहले जो हम बता रहे थे उतना क्वेश्चन करवाए, वो हम करवाए थे गुणनफल पर आधारित प्रश्न। अब जो क्वेश्चन हम हेडिंग में आप लगा सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको रखना पड़ेगा याद। तो अगर आप नोट लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी आप नोट लिखिए। ऐसे तो 3 बार बोल दिए, रेशियो का क्लास 16 में भी लिखा है और ये क्लास 17 में रेशियो का 2 बार बोल दिए। तो जैसे ही यहाँ आपको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यदि अनुपातिक राशि को, एक बार बोल देंगे यहाँ पर, यदि अनुपातिक राशि को वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न के नीचे आप नोट बना के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम नोट लिखा रहे हैं, पहले हेडिंग में लगा लीजिए वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न, उसके बाद नीचे में लिखिए नोट बना के। नोट में क्या लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो, या यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो या वर्ग करना हो, यदि अनुपातिक राशि को गुना करना हो या वर्ग करना हो, तो अनुपातिक राशि में x से क्या, x से गुना करके अनुपातिक राशि में तो अनुपातिक राशि में x से गुना करके गुना करें, x से पहले गुना कर लेंगे सब में, ठीक ना, x से गुना करके x से गुना करें, x से गुना करके गुना करें या वर्ग करें, कहने का मतलब है, हम बोले ना कि अगर मान लीजिए अनुपात को गुना करने का जरूरत पड़ा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। चलिए आपको मान है कि इस हमारे को जरूरत पड़ गया कि रेशियो को गुना करने का जरूरत पड़ गया, इसको सभी को गुना करना है, तो यहाँ 1 गुने 2 कीजिएगा 2 और 2 गुने 3 तो 6, अब 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप रेशियो को ऐसे गुना नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया। तो चलिए आपको क्या सही तरीका क्या होगा, आपको x लगाना पड़ेगा, ये 2 3 है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो सही तरीका आप इसमें x सभ्य में x लगा, जब इसमें रेशियो का नियम है एगो में किए तो सब में वही चीज से करना पड़ेगा, तो इसमें x से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। आप गुना कर सकते हैं, तो ये रेशियो आप काट दीजिए, आप रेशियो ही काट दीजिए, आप इसको गुना करने का जरूरत है तो आप गुना कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आप यहाँ बात को समझिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ, चलिए 1 2 3 यहाँ 4 आवृत्ति ले लिए, कितना ले लिए, 4 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, चलिए अलग अलग ले लिए। अगर हमको जरूरत पड़ गया वर्ग करने, ये तो गुना करने का जब बोले थे ना, जब गुणनफल यानी गुना करना हो रेशियो को, तब क्या करना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा, उसका बाद आप गुना कीजिए। ये सही तरीका है, ये क्या है सही तरीका, ये गलत तरीका है,
ये सही तरीका। अब मान लेते हैं कि इसको हमको रेशियो का जो है वर्ग करने का जरूरत पड़ गया, यानी हमको रेशियो का क्या करना पड़ा, वर्ग करने की जरूरत। तो इसको वर्ग कर दीजिए, इसको वर्ग कर दीजिए, इसको वर्ग कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। ये क्या हुआ, गलत। आप इसे भी कर दिए तो गलत, यानी वर्ग करने या क्यू करने का जरूरत आया तो पर भी क्या, अगर क्यू करने का जरूरत आ गया तो पर भी आप रेशियो को डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। 1 9 और 16 ये कर दिए तो क्या गलत हो गया। इसका सही तरीका क्या होता है, आप एक्स लगा के करिए। क्या कीजिए, एक्स लगा के आपको करना पड़ेगा। तो एक्स लगा के करना पड़ेगा, भले वो काट जाए वो अलग की बात है, लेकिन एक्स लगा के करना पड़ेगा। इसका सही तरीका क्या होगा, तो इसमें एक्स लगाइए, इसमें भी एक्स लगाइए, इसमें भी एक्स लगाइए। अब आपको पड़ गया जरूरत स्क्वायर तो आप स्क्वायर कर दीजिए, इसमें भी स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर करने का जरूरत है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। ये सही तरीका हुआ, ये क्या हुआ, सही तरीका हुआ, ये सही तरीका हुआ। रेशियो खत्म कर लीजिएगा, ये क्या हुआ, सही तरीका हुआ। लेकिन ये ऊपर वाला गुना करने का जरूरत पड़ा तो पर भी एक्स लगाइएगा, समझ में आ रहा है ना। और बार करने की जरूरत पड़ा तो पर भी क्या कीजिएगा, सभी में एक्स लगाना पड़ेगा। यानी एगो में एक्स लगाए तो सभी में, इसलिए सभी नहीं लिखा है वहां पर, खाली एक्स बोल दिया था। एगो में आप रेशियो में एगो में कीजिएगा तो सब में करना पड़ेगा ना, ये रेशियो का नियम होता है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर करने का जरूरत पड़ा तो आप क्या कीजिएगा, पहले एक्स लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें एक्स लगा दिए, अब स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए इसमें एक्स लगा दिए, इसमें लगाए तो इसमें भी लगाना पड़ेगा, इसमें भी लगाना पड़ेगा। रेशियो का नियम होता है, सभी में करना पड़ेगा। तो अब स्क्वायर किए तो ये सही तरीका हुआ, ऊपर वाला गलत। ना फिर गुना करने का जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे, पहले एक्स लगाए, ये सही तरीका हुआ। और ये इसे गुना कर दिए डायरेक्ट तो ये गलत तरीका हुआ। ये गुना कर दिए डायरेक्ट तो ये क्या हुआ, गलत तरीका। रेशियो को आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते। तो चलिए आप एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको। चलिए इसको हम, चलिए आप इसको लिखिए, हम क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप जल्दी। यदि चलिए ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:4 है, यदि इसके वर्गों का योगफल 1600 है। क्या है, यानी बोल रहा है ना कि दो संख्या दिया हुआ है जिसको अनुपात इतना इतना दिया हुआ है। अब बोला इसके वर्गों का योगफल कीजिए, यानी दोनों को वर्ग करके योगफल करने के बाद क्या आता है, 1600 है। तो इस पहली संख्या क्या है, तो चलिए समझिएगा। चलिए दो संख्या है, दो संख्या है,
क्या है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो 3 अनुपात क्या लिख लिए, 4 लिख लिए। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है ना कि इतना इतना है, यदि इसके वर्गों का योगफल यानी ये दोनों का वर्ग करने कीजिएगा तो कितना आएगा, 1600 आएगा। यानी दोनों को वर्ग करके कीजिएगा तो 1600 आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए आप इसको हम बताएं कि आप रेशियो है, यहाँ पर देखिए 3:4, तो 3:4 ये क्या हो, अनुपातिक राशि, यानी रेशियो में है तो अनुपातिक राशि, यानी राशि का मतलब क्या, मात्रा यानी संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3:4 जो है अनुपातिक राशि है। तो आप अनुपातिक राशि के डायरेक्ट आप गुना नहीं कर सकते, ये दोनों को आप गुना भी नहीं कर सकते। अगर 12 बोल दिए तो गलत हो गया। और स्क्वायर भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर दिए, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर यानी वर्ग कर दिए, तो ये भी गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, तो आपको क्या करना, वर्ग करना भी है तो स्क्वायर पहले की, या स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है तो पहले आप एक्स लगाइए। तो चलिए हम एक्स लगाते हैं, उसका बाद आप वर्ग कर सकते हैं। इसमें भी एक्स लगाते हैं, इसमें भी एक्स लगाते हैं, ठीक ना। आप बोल रहे हैं कि आप स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए इसको आप हटा दीजिए रेशियो, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ बोल रहा है कि दो, देखिए यदि इसका क्या वर्गों का योगफल 1600 है, यानी दोनों संख्या के वर्ग कीजिए और उसका योग कीजिए, यानी उन दोनों को जोड़िए, वरना बोल रहा है 1600 है का मतलब ऐसे भी बराबर है, यानी इसका मान और इसका मान क्या बराबर है। तो चलिए है का मतलब ऐसे भी बराबर होता है, यानी इतना इतना का योग करने के बाद आ रहा है 1600 के क्या है, यहाँ बोला 1600 है, यानी ये दोनों को स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 1600 आ रहा है। यहाँ देख लेते कि कितना आ रहा है, वहाँ तो बोल रहा है 1600 है, यहाँ कितना आ रहा है। ऐसे भी भाग का मतलब तुलना होता है, भाग का मतलब तुलना, यानी बराबर में भी लिख रहे हैं ना तो तुलने हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप स्क्वायर कर सकते हैं, अब स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं। और की बोला, ये दोनों को वर्गों का योगफल 1600 है, यानी दोनों को वर्ग कीजिए, इसको भी वर्ग कीजिए और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1600। यहाँ बोल रहा है तो बोला है का मतलब क्या बराबर, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 1600 है, तो यानी ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर 1600 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं कि वहाँ तो बोल रहा है कि वर्ग करने के बाद, ये दोनों को वर्ग करने के बाद 1600 है, यहाँ देख ले कितना, तो यहाँ 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ 9x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो ये 16 नो कितना 25, ये नहीं कि स्क्वायर बाद जुड़ जाएगा, गुना में आधार सेम रहता तो पावर जुड़ता है, इसमें पावर ही नहीं कि 4 हो जाएगा, 16 नो 25 x पर पावर 4, ये नहीं 4 नहीं होगा 2 ये रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ 16 नो 25, 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बराबर कितना 1600। चलिए 25 से काट दीजिए ना, चलिए x बराबर हम ला रहे हैं, चलिए काट दीजिए ना, 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 25 25 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 25 छक्का 150, यहाँ कितना बच गया 150, 10 25 छक्का, यहाँ x बराबर कितना, x बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं 8, x बराबर कितना आएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x बराबर कितना आएगा, x बराबर 8 आएगा। x बराबर हमसे पूछा कुछ पहली संख्या, तो यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं इधर 3x, चलिए आप इसको नोट कीजिए। आप डायरेक्ट रेशियो को वर्ग गुना भी नहीं कर सकते, रेशियो को फिर से सुन लीजिए, आप रेशियो को गुना, ये देखिए 3 अनुपात क्या था 4, यानी ये अनुपात में था ना, पहले अनुपात में था, अब भले हम x लगा दिए थे निश्चित राशि हो गया। तो यहाँ पर देखिए वहां निश्चित राशि क्या दिया हुआ था 1600 दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए अनुपातिक राशि दिया हुआ था ये 3, तो अब वर्ग इसको आप गुना भी नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा x लगाना पड़ेगा, और वर्ग वाला में भी याद रखिएगा, वर्ग वाला में भी x लगाना पड़ेगा, इसलिए आप 3 के स्क्वायर और 4 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ इसमें आप x लगाइए, इसमें भी x लगाइए, अब स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3x स्क्वायर कर सकते हैं, 4x स्क्वायर।
और ये बोल रहा है दोनों को योग कीजिए। देखिए योगफल कीजिए तो यहाँ 1600 है, तो ये दोनों का योगफल कर दिए तो 25x का स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है 1600, योगफल कितना है दोनों का 1600 है। हे का अर्थ क्या बराबर, वहाँ बोल रहा है 1600, हे का अर्थ क्या 1600 लिख लिया, हे का अर्थ क्या बराबर, तो बराबर ले लिया। अब x का मान कितना 8, तो पहली संख्या 3x ना है, तो 3x x का मान 8 रख दिए तो 24 आ गई, यानी पहली संख्या 24 है। दूसरी संख्या पूछता तो यहाँ कितना हो जाता 32, 8 गुने 4 करते तो 32 ना हो जाता। तो चलिए इसको आप लिखिए। चलिए इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे हम एक रेशियो वाला दिए थे, यहाँ पर 2 रेशियो आ गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने रेशियो वाला पूछेगा। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन कराए थे एक रेशियो वाला कराए थे जिसका आंसर 24 आया था, इससे जो पहले हम क्वेश्चन कराए थे, ठीक ना। तो चलिए इसमें क्या पूछा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हल भले देखने में छोटा लग रहा है बोर्ड पर, लेकिन आप समझिए ये क्वेश्चन कत्ते लड़का को आप दीजिए बनाने के लिए, वो फंस जाएगा क्वेश्चन, वो डायरेक्ट तुलना करने लगेगा, ठीक ना। तो वो तुलना करने लगेगा, इसमें वो गलती हो जाएगा। यहाँ पर तुलना करने का ज़रूरत उसमें नहीं है कि इतना का तुलना उतना कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। इसमें थोड़ा सा होशियार से बनना पड़ेगा, यानी होशियार रहना पड़ेगा। गुणनफल में और वर्ग के योगफल वाला में आपको, यानी गुणनफल वाला में और वर्ग वाला में, यानी गुणनफल वाला या और वर्ग वाला में, ये दोनों में आपको सचेत रहना यानी होशियार रहना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन है कि 3 संख्या का अनुपात 2:3:5 है, यदि इनके वर्गों का योग 950 है, तो तीनों संख्या का योगफल, तीनों संख्या का योग क्या है, तीनों संख्या का योग क्या है या योगफल क्या है। चलिए यहाँ समझिए, हम हल करें, आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते 3 संख्या 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं। 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, हम मान लिए पहला दूसरा तीसरा, तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है, कितना 2:3:5 दिया हुआ है। तो आप पढ़े होंगे। अब देखिए बोला तीनों संख्या, यदि इनके वर्गों का योग कितना है 950 है, तो तीनों संख्या क्या है, यानी वर्गों का, यानी ये तीनों संख्या को आप वर्ग करके जोड़िएगा ना, तो बोला है कि 950 आता है। तो हम देख लेते हैं, वहां तो बोल रहे हैं 950 आ रहा है, यहाँ हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, इसको स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी वर्ग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले आपको x लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो अब पहले x लगा लीजिए, इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगाइए, इसमें भी x लगाइए, क्या कीजिए x लगा लीजिए। ये ऐसे करते हैं ना, वो अनुपातवा को हटा देते हैं, इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब क्या बोला कि यदि इनके वर्गों का योगफल 950, यानी वर्ग करके योगफल कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो चलिए तीनों को हम क्या कहिए वर्ग अभी कर रहे हैं, यानी x अब डायरेक्ट वर्ग नहीं कर सकते, यानी स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं कर सकते डायरेक्ट। आप अनुपातिक राशि में आप स्क्वायर नहीं कर सकते या वर्ग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, यानी वर्ग बोले स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग नहीं कर सकते, क्यूब भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते बिना x लगे ले, आप x लगा के हाँ वर्ग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये गुणनफल और वर्ग वाला में याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आप इसको आप कर सकते हैं 2x स्क्वायर, वर्ग करने बोल रहे हैं ना कि योग कर दीजिए, यानी क्या कीजिए वर्ग करके, यदि देखिए यदि इनके वर्गों का योगफल 950 है, यानी बोल रहा है तीनों को क्या कीजिए वर्ग करके और जोड़ दीजिए। तो वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग आप डायरेक्ट 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, रेशियो में नहीं, तो x लगाना पड़ेगा, इसलिए x लगा लिए। आप वर्ग करके और जोड़ दीजिए। तो पहले हम वर्ग कर देते हैं, चलिए वर्ग कर देते हैं पहले, 3 के स्क्वायर 3x के स्क्वायर और 5x के 5x के स्क्वायर 5x के स्क्वायर। अब बोल रहा है योग कर दीजिए, देखिए ना योग कर दीजिए तो कितना आ रहा है 950 आ रहा है, तो हम जोड़ देते हैं। वहां बोल रहा है 950 है, तो है का मतलब क्या बराबर, यानी इतना बराबर 950। तो आप जोड़ लेते हैं, अब स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, यहाँ कितना आप लिखना चाहते थे एक लाइन और लिख लीजिए, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ 25x स्क्वायर,
बराबर 950। चलिए, तो 25x² और 9x² जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 9 34, और 34 और 4 कितना? 38, और x कुल के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यानी ये भी डायरेक्ट हम ऐसे नहीं जोड़ रहे जी, मतलब यहाँ भी है x है, तो हम डायरेक्ट संख्या जोड़ रहे तो वो भी जुट रहा है, समझिए। 25x² जोड़िए और 9x² जोड़िए और कितना? 4x² जोड़िए। तो अब डायरेक्ट हम 25 और 9 और 4 बोले तो क्या गलती किए? तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए तो उतना ही ना आएगा। चलिए, 25x² और 9x², 34x² और 4x², 38x²। तो यहाँ लिख लीजिए 38x² बराबर कितना? 950। 38x² बराबर 950। चलिए ना, काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 5 से गुना करेंगे, पनोटी 40 के 0, पनोटी 40 के 0, ये काट जाएगा 25 बार में। आप काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना? 5। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 बार में। 38 से वो काट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। आप काट के देख लीजिए, x बराबर 5। हमसे पूछा तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो तीनों संख्या का योग कीजिए। तो 2x, 3x और 5x, तो कितना हो जाएगा? 10x में। तो यहाँ 10x लिखिए। यहाँ देखिए, अब बोल रहा है तीनों संख्या का योग, तो तीनों संख्या का योग कीजिए। यहाँ 2x, 3x और 5x, तब 10x में हो जाएगा। तो 10x लिखिए यहाँ, 10x, यहाँ 10 और गुने कितना? x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 5, यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 50 हो जाएगा। चलिए, इसको आप नोट कीजिए। हम मान लेते हैं कि अगर पहला पूछ दिया कि पहला संख्या बोलिए, सबसे छोटी संख्या बोल देगा या पहला बोलेगा कि छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर कितना है? 2x, तो 2 गुने कितना कीजिएगा? 5, यानी 5 दूनी 10। मान लेते हैं बोल देता कि दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या कितना? 3x ना। तो 3 x का वैल्यू रखते, 3 गुने कितना करते? 5, तो कितना हो जाता? 15। मान लेते तीसरा संख्या पूछता, तो तीसरा संख्या कितना हो जाता? 25। देखे ना, 5x, तो x का मान रखते वहाँ, तो कितना हो जाता? 25। और तीनों संख्या का योग पूछबे किया है, तो तीनों संख्या का योग, तो 2x, 3x और कितना? 5x, इक्वल के जोड़ेंगे 2x और 3x कितना? 5x। अब फिर 5x जोड़ेंगे तो 10x, तो 10x बराबर 10x लिख लिए और x का वैल्यू पुट कर दिए, तो कितना? 50 इसका आंसर। इसमें पूछता कि जिसे पूछता कि चलिए हम एगो लिख देते हैं, पहला चलिए, अगर दूसरा में पूछ देता ना कि चलिए अभी आप पूछ दे दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या कितना? 3x। यहाँ 3x, तो 3 कितना हो जाता? 3x, तो 3 गुने कितना? 5 5 दिया, 15 आंसर होता। कितना हो जाता? 15 आंसर। हमको योग पूछा है तो को लेकर जोड़ दिए 10x, ठीक ना। तो चलिए, इसको मिटा देते हैं, नॉलेज के लिए आप यहाँ रख लीजिएगा। तीसरा संख्या पूछता तो क्या करते? तीसरा संख्या क्या है पूछता कि तीसरा संख्या, यही क्वेश्चन में पूछ देता तीसरा संख्या क्या है, तो तीसरा संख्या कितना है? 5x। तो 5 गुने कितना करते? x का वैल्यू 5 रखते तो 25 हो जाता, यानी तीसरा संख्या 25। चलिए, इसको आप नोट कीजिए।
चल x बराबर 5 आया जी, x बराबर 5 आया। आप काट लीजिएगा ना, डायरेक्ट काट लीजिए। हम काट दिए 38 से ही कितना 950 जो है 25 बार में कटेगा। नहीं तो इसमें देखिए ना 25 गुना कीजिए, इसमें 38 में 25 गुना कीजिएगा तो 950 आएगा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लड़ाइए जी, काटने के लिए आप सीखिए। देखिए इसमें 25 गुना कीजिएगा तो 25 200, 200 के 0, अब बाकी कितना 20, 25 गुना 25 दिया 75, 75 20 कितना 95। तो देखिए 950 नहीं आ रहा है, तो यानी 25 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा इशू भी दिमाग में रहे, नहीं तो आप बच्चा से भागा देने हैं तो जानते होंगे 950 में 38, 250 में 38 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में 25 बार में कटेगा। एक्स बराबर कितना, ये स्क्वायरवा बराबर के इधर आएगा तो रूट में ना आएगा, तो रूट में आएगा तो एक्स बराबर कितना 5। चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम यहीं पर रहने देते हैं आप वीडियो को। और थोड़ा सा तबीयत जो है मेरा ठीक नहीं है, ठीक ना, तो वीडियो को यहीं रहने देते, थोड़ा सा देख लेते हैं और क्वेश्चन असाइनमेंट में है तो आपको कराते हैं सर। चलिए कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन और बताने का। चलिए ये क्वेश्चन है, इससे पहले हम जो कराए थे वर्गों के योगफल यानी वर्ग वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, वर्ग के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वर्ग के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक बर्तन में m लीटर दूध डाला जाता है। एक बर्तन में m लीटर दूध डाला जाता है, यानी m लीटर दूध डाला जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि m लीटर दूध भरा जा रहा है। m लीटर दूध भरा जा रहा है। डालना का मतलब क्या, उसमें भरना। डालना का मतलब क्या, आज ही मान लेते हैं कि 2 लीटर कोई बाल्टिया में पानी डाले तो हम 2 लीटर उसमें कुछ कर रहे भर रहे, यानी डालना का मतलब भरा रहा है, ठीक ना। तो ये समझ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन बोला है कि एक बर्तन में m लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन पूरी क्षमता का R/P गुना खाली रह जाता है। तो बताए कि इसमें 2 चीजें बताना है, बर्तन का क्षमता क्या है, क्या होगा, और दूसरा में बताना है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए। तो चलिए अब समझिए, वहां बोला कि m लीटर दूध डाला जाता है। आई जी तो m लीटर दूध डालना का मतलब क्या, m लीटर उसमें भराना, यानी डाल रहे तो कुछ ही हो रहा है, भरा रहा है, जिसमें डाल रहे हैं वो चीज कुछ ही हो रहा है, जितना लीटर डाल रहे हैं उतना लीटर वो भरा रहा है। सिंपल से बात है। तो चलिए पहले हमसे पूछा कि बर्तन का क्षमता क्या है, क्या होगा, और दूसरा में पूछा है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए, यानी कितना लीटर दूध डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए। हाँ, तो जितना लीटर डाला जाएगा वो कुछ ही हो रहा है, उतना भरा रहा है। तो चलिए इस पर बाद में हम चर्चा करते हैं, पहले हम जो दिया हुआ है प्रश्न में वो लिख लेते हैं। बोला कि एक बर्तन में m लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन पूरी क्षमता का, देखिए यहाँ बोला पूरी क्षमता का R/P खाली रह जाता है। तो चलिए आप लिख लीजिए, यहाँ हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए बर्तन पूरी क्षमता का, बर्तन पूरी क्षमता का, तो यहाँ पूरी क्षमता में का लगा हुआ है, तो आप पढ़े होंगे कि जिसमें का अथवा से लगा हुआ रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो देखिए P/R अनुपातिक राशि है कि नहीं, P/R को R अनुपात P बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अनुपातिक राशि है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए अनुपातिक राशि से पहले का लगा हुआ है, तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहता है उसको हर मानते हैं। तो किसमें का लगा है, पूरी क्षमता का, यानी पूरी क्षमता में का लगा हुआ है, तो पूरी क्षमता कितना P, और जिसमें खाली कितना है देखिए ना, गुना खाली है, यानी R खाली है। जो बच जाता है उसको क्या मानते हैं, अंश, जो शेष बच जाता है उसको अंश मानते हैं, ऐसा नोट में लिखा है। तो देखिए यहाँ बच गया कुछ R, तो R कुछ खाली है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पूरी, देखिएगा बर्तन, मन है तो बर्तन लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, मन है तो बर्तन नहीं लिखिए, पहले पूरी क्षमता का डायरेक्ट लिखिए। देखिए बर्तन पूरी
क्षमता का कितना, आर बटा पी, आर बटा पी, आर बटा पी गुना खाली। हम डायरेक्ट खाली लिखते हैं, गुना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट खाली। चलिए लिख लेते हैं गुना खाली। चलिए देखिए, तो किसमें का अथवा अनुपात के पहले का अथवा से जिस राशि में लगा रहा है उसको क्या पता है, ये अनुपात ना है। आर बटा पी का मतलब क्या, ये रेशियो है। तो अनुपात के पहले का लगा हुआ, तो का अथवा से लगा रहा है, तो जिस राशि में लगा रहा है उसको हर मानते थे। किस राशि में का लगा हुआ है, पढ़िए कि देखिए, बर्तन पूरी क्षमता का, यानी पूरी क्षमता में का लगा हुआ है, तो पूरी क्षमता कितना, पी। यहाँ बड़का लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ का लगा हुआ है, तो का किस में लगा हुआ है, तो पूरी क्षमता, पूरी क्षमता कितना, पी। हाँ जी, पूरी क्षमता कितना है, पी। और जो बची है कौची अंश, तो देखिए इतना गुना खाली है, तो खाली कितना हो रहा है, आर। सॉरी, खाली कितना, हाँ खाली कितना हो रहा है, आर हो रहा है। देखिए पूरी क्षमता पी है और खाली कितना हो रहा है, आर हो रहा है। तो चलिए आप लिख लीजिए, जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए बर्तन की क्षमता, यानी डायरेक्ट हम क्षमता लिखते हैं, ठीक ना। हम बर्तन का क्षमता नहीं लिखते, हम डायरेक्ट क्षमता लिखते हैं। क्षमता खाली और भरा, भरा। चलिए समझिएगा, खाली का क्षमता कितना है, पूरा बर्तन का क्षमता कितना है, डायरेक्ट हम पूरे बर्तन नहीं लिखते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट हम क्षमता लिखते हैं। तो क्षमता कितना है, पी। लिख लीजिए क्षमता पी, क्षमता पी है, और खाली कितना है, आर है, आर है खाली। तो ये रेशियो ना हुआ जी, तो ये रेशियो है, तो आप रेशियो दीजिए, ठीक ना। अब बच गया, अब भरा निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, भरा निकालते हैं। तो अब भरा निकालते हैं कि कितना भरा है, तो अब ध्यान से पहले एग्जांपल समझिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। जो हम बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, हमको जो दिया हुआ था वो लिख लिए, क्षमता दिया हुआ था पी, और क्या दिया हुआ था, कितना खाली है, तो आर। आर हमको पता चल गया कि खाली है। तो अब हमको जरूरत आ गया कि भाड़ा निकालें। तो भाड़ा कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए। तो इससे निकालने से पहले आप कुछ संख्या से आप समझिए, कि लेटर वाला से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप संख्या हम लेके आपको समझाते हैं। यानी जो संख्या में करेंगे वही कम हम लेटर में करेंगे। तो आप ऐसे समझिएगा, मेरे पास एक बाल्टी है जिसका क्षमता है 10 लीटर। यानी कहने का मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पास एक 10 लीटर 10 लीटर के बाल्टी, 10 लीटर के बाल्टी है, मेरे पास 10 लीटर क्षमता वाले, ऐसे करके ठीक रहेगा बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। 10 लीटर, मेरे पास 10 लीटर, हमारे पास जो है 10 लीटर क्षमता वाले, हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाले एक बाल्टी है। क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझा रहे, समझिएगा और गौर से सुनिएगा, और आप उत्तर भी आप ही दीजिएगा। मेरे पास 10 लीटर क्षमता का एक बाल्टी है, 10 लीटर, हमारे पास क्या है, 10 लीटर का क्षमता का एक बाल्टी है, यानी उसमें 10 लीटर भरा सकता है, उसका क्षमता है। तो मेरे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, उसमें जो है क्या, 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है। यानी 3 लीटर डाला जा रहा है, कि मतलब 3 लीटर भरा जा रहा है। यानी उसमें बोल सकते हैं कि 3 लीटर भरा गया है, यानी डाले तो 3 लीटर क्या, यानी 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, मानिए डाल दिए हैं, उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, यानी 3 लीटर भरा जा रहा है। तो बताइए कि उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, तो खाली कितना है, तो खाली कितना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा खाली कितना है, तो 10 है। खाली कितना है, सॉरी, खाली कितना है, तो 7 है। तो आप 7 कहाँ से लाइए, बोलिएगा कि नहीं 7 है। हमारे पास जो है, फिर से सुनिएगा, हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, उसमें चलिए 3 मानते हैं, उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है। यानी उसमें बोल सकते हैं कि 3 लीटर पानी है, अब बोल सकते हैं, यानी उसमें डाला जा रहा है, तो 3 लीटर भरा जा रहा है। तो चलिए अब सुनिएगा, चलिए यहाँ सुनिए, हम थोड़ा सा लगता है उल्टा बोल दिए, हमको निकालना है भरा ना, हमको खाली थोड़ी ना निकालना है, भरा है। चलिए हाँ ठीक ही है, भरा निकालना है। तो चलिए सुनिएगा, फिर से वही चीज़ को फिर से बोल रहे हैं।
10 लीटर क्षमता वाला हमारा पास एक बाल्टी है, 10 लीटर क्षमता वाला हमारे पास एक बाल्टी है, उसमें जो है 3 लीटर पानी है, उसमें 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, 3 लीटर पानी डाला जा रहा है, यानी 3 लीटर उसमें भरा जा रहा है, 3 लीटर क्या है भरा जा रहा है। तो आप खाली हम बोलेंगे तो क्या बोलेगा कि खाली कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, खाली क्या कितना है तो क्या कीजिएगा, 10 में से क्या कीजिएगा 3 को घटाइएगा तो खाली निकल जाएगा कितना 7। तो आप यहाँ से सुनिएगा वैसे, लेकिन हमको खाली नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है भरा निकालना है, हमको क्या निकालना है भरा निकालना है। तो आप ऐसे समझिएगा ध्यान से, हमको खाली पता है, इसमें क्या है खाली पता है, हमको क्या निकालना है भरा निकालना है। तो चलिए हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, उसमें 3 लीटर मान लीजिए कि 7 लीटर पानी है, 7 लीटर क्या है पानी है। हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है, उसमें 7 लीटर जो है क्या है पानी है, उसमें क्या है 7 लीटर पानी है। तो खाली कितना है, तो खाली कितना है तो क्या बोलिएगा 3 खाली है। तो खाली कितना है 3, यानी 7 लीटर उसमें पानी है तो खाली कितना है 3 है। तो खाली आप कहाँ से ला रहे हैं, खाली आप कहाँ से ला रहे हैं, तो उसमें से यानी क्षमता में से घटा के ना ला रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर जो है हमको भरा निकालना है, क्या निकालना भरा निकालना है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ क्षमता कितना है P, खाली कितना है R, अब भरा हमको पता नहीं है, तो भरा कैसे निकलेगा। तो देखिए क्षमता कितना इतना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर P माइनस R लिखिए, P माइनस R, P माइनस R। तो चलिए हम फिर से समझाते हैं, एक बार फिर कर देंगे। तो इसमें क्या है पूछा कुछ है, पहला में पूछा बर्तन का क्षमता क्या होगा, बर्तन का क्षमता क्या है। तो देखिए बर्तन का क्षमता यानी m लीटर डाला जा रहा है ना, m लीटर दूध डाला जा रहा है, तो m लीटर भरा यानी डाला जा रहा है कि मतलब भरा जा रहा है। तो वहाँ कितना बोल रहा है भरा जा रहा है m लीटर। तो लिखिए बर्तन का क्षमता पूछा है ना, तो पहले आप लिखिएगा इधर पहला नंबर में यहाँ लिखते हैं, समझिएगा यहाँ ध्यान से। बर्तन का क्षमता पूछा है, वहां बोला m लीटर डाला जा रहा है, यानी m लीटर क्या जा रहा है भरा जा रहा है, m लीटर भरा जा रहा है, यानी डाला जा रहा है कि मतलब उसमें भरा जा रहा है m लीटर। तो वहां लिखिए m लीटर भरा जा रहा है, m लीटर भरा जा रहा है। यहाँ भरा कितना है P माइनस R, यहाँ P माइनस R। हमको क्षमता निकालना है ना, बर्तन का क्षमता, तो क्षमता कितना से गुना करेंगे P से, ये आंसर हो गया। चलिए पहला का आंसर क्या होगा ये होगा, दूसरा का आंसर यहाँ देखिए, दूसरा का आंसर क्या बोला कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए। हाँ जी, कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन भर जाए, तो कितना लीटर और डाला जाए दूध भर जाए। तो देखिए वहाँ बोल रहा है क्या m लीटर दूध डाला जाता है, तो m लीटर मतलब दूध डालना का मतलब क्या m लीटर डाला जा रहा है तो m लीटर भरा जा रहा है। तो देखिए भरा के तुलना किससे कर दिया, m लीटर डाला जा रहा है यानी m लीटर भरा जा रहा है, तो भरा के तुलना भरा से, और जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं गुना करते हैं। चलिए अब दूसरा में उसी प्रकार करते हैं, वहाँ बोला m लीटर दूध डाला जा रहा है यानी m लीटर भरा जा रहा है, तो m के तुलना किससे करेंगे भरल के तुलना भरल से, तो यहाँ P माइनस R, P माइनस R। अब कितना लीटर दूध डाला जा रहा है, तो दूध कितना लीटर कुछ बोला कि कितना लीटर दूध और सॉरी दूध नहीं निकालने बोल रहा है, कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन भर जाए। तो आई जी, तो यहाँ पर समझिए कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन भर जाए, बर्तन भर जाए, यानी कितना लीटर दूध और डाले कि बर्तन भर जाए। तो यानी उसमें कौची होगा कितना लीटर और डाले कि भर जाए, यानी वो पहले से कौची है खाली है, उतना लीटर वो कौची है खाली। तो देखिए यहाँ पर कितना से गुना होगा R से गुना होगा, इसमें R से गुना कीजिए, यहाँ बोला कितना लीटर दूध और डाले कि बर्तन पूरा भर जाए, यानी कितना लीटर और दूध डाले कि बर्तन भर जाए, यानी जब उतना लीटर कौची होगा पहले से खाली होगा, पहले से कौची होगा खाली होगा, यानी जितना खाली होगा उतना डालेंगे तो ही ना भर जाएगा। तो वही बोला कि यहाँ पर तो हमको पता नहीं कि कितना दूध है, तो यहाँ पर समझिए कि दूध कितना और डाला जाए कि बर्तन भर जाए, बर्तन पूरी भर जाए। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि बर्तन वहाँ बोल रहा है कि कितना डाले कि भर जाए, यानी जितना डालेंगे उतना भरेगा,
यानी जितना खाली है उतना डालेंगे भर जाएगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जितना डालेंगे उतना भर जाएगा, और नहीं डाले तो कौची होगा, खाली होगा। उतना कौची होगा, नहीं डालेंगे तो कौची होगा, खाली होगा। तो वही तो बोल दिया, यानी उतना भर जाएगा, यानी आर कौची होगा, आर खाली होगा तो आर भरेंगे तो भर जाएगा। यानी आर खाली है तो आर उसमें भरेंगे तो कौची होगा, भर जाएगा। तो ये आर से गुना किए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक बार आपको समझाएंगे। चलिए, ये वाला हम बोले थे आपको कि अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं और 2 नोट लिखिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा कि P माइनस आर कैसे लिखे हैं। तो फिर से सुनिएगा एक बार लेकिन आपको ये मेरा गारंटी है कि समझा ही देंगे। कैसे समझाए, लेकिन आपको समझा ही देंगे। कोई भी एग्जाम्पल लेके समझाए, आपको समझा देंगे। चलिए फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। ये P माइनस आर कैसे लिखे हैं वही चीज बाकी है, यानी जो हम संख्या में करेंगे वही चीज हम कोची में करेंगे, लेटर में करेंगे। यानी संख्या में जो किया वही लेटर में करेंगे, यानी वही चीज बनाइए है जी। तो समझिएगा, हमारे पास, एक बार और बोलते हैं, हमारे पास 10 लीटर क्षमता का एक बाल्टी है। हमारे पास 10 लीटर क्षमता का एक बाल्टी है। हमारे पास 10 लीटर क्षमता का एक बाल्टी है जिसमें 7 लीटर खाली है। जिसमें 7 लीटर खाली है। तो भरा कितना है तो नहीं बता सकते, भरा कितना है। तो हम क्या करेंगे, 10 लीटर का हमारे पास एक बाल्टी है, यानी 10 लीटर क्षमता वाला हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है जिसमें 7 लीटर पानी भरा है। 7 लीटर पानी भरा है, 7 लीटर पानी भरा है। तो खाली कितना है, यानी सॉरी खाली है, 7 लीटर क्या है, खाली है। फिर से सुनिएगा, 10 लीटर क्षमता वाला हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें 7 लीटर पानी खाली है, यानी 7 लीटर खाली है। पानी को 7 लीटर पानी, 7 लीटर खाली है, ठीक ना। हमारे पास 10 लीटर क्षमता वाले एक बाल्टी है जिसमें 7 लीटर खाली है, जिसमें 7 लीटर खाली है। तो भरा कितना होगा, तो भरा कितना होगा, तो 3 लीटर भरा होगा। यानी 7 लीटर खाली है तो 3 लीटर कौची होगा, भरा होगा। और 10 लीटर जबकि बाल्टी के कौची है, क्षमता ही है, यानी पूरा क्षमता बाल्टी का 10 लीटर है, यानी 10 लीटर ओकरा में पानी भरा सकता है। जिसमें कौची है, यानी क्षमता उसका कितना है, 10 लीटर, यानी उसमें 10 लीटर ही भरा सकता है। उससे ज़्यादा जरी को भी ज़्यादा होगा, एका पौआ भी पानी ज़्यादा, 1 लीटर भी कुछ ज़्यादा होगा, यानी एका पौआ कितना भी पानी देंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक ना। तो यही कहने का मतलब है कि खाली उसमें भरा कितना होगा, तो 3 लीटर कौची होगा, भरा होगा। जब 7 लीटर खाली है तो 3 लीटर में भरा होगा। 10 लीटर बाल्टिया के कौची है, क्षमते। तो आप फिर से सुनिएगा, एक बार और बताते हैं। 10 लीटर क्षमता वाले हमारे पास एक बाल्टी है, 10 लीटर क्षमता वाले हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें 7 लीटर खाली है, जिसमें 7 लीटर खाली है। तो कितना भरा है, तो कितना भरा है तो क्या बोलेगा, 3 भरा है। कितना भरा है, तो 3 भरा, यानी 7 खाली है तो 3 भरा है। तो 3 आप कहाँ से लाए, 3 आप हम पूछेंगे आप कहाँ से लाए, तो क्या बोलिएगा कि टोटल क्षमता में, यानी टोटल जितना दिया हुआ था क्षमता उसका, उसमें से जितना खाली है उसको घटा लिए तो भरा आ गया। तो वही चीज़ बात तो हम किए यहाँ जी। देखिए कि क्षमता बर्तन का कितना था, बर्तन का पूरा क्षमता जो था वो P था। क्षमता उसमें क्या था कि P लीटर ही पानी आ सकता है उसमें, पानी दूध कुछ भी बोलिए, यानी P लीटर क्षमता है उसका, जिसमें खाली कितना है, R लीटर। तो आप भरा नहीं बता सकते कि भरा कितना है। तो भरा पूरा क्षमता में से किसको घटा लेंगे, खाली को घटा लेंगे, यानी पूरा क्षमता। देखिए पूरा क्षमता कितना था, P, और खाली R था। तो खाली R घटा दिए तो भरा ना आ गया, P माइनस आर कौची आ गया, इतना भरा है उसमें, यानी P माइनस आर क्या है, उसमें भरा है, इतना भरा हुआ है, P माइनस आर भरा हुआ है। नहीं तो एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, लेके बताते हैं। हमारे पास मान लीजिए 7 लीटर का हमारे पास, चलिए ना 7 को चीज दूसरा मान लेते हैं, चलिए 20 मान लेते हैं, 20 या 30, चलिए 30 मानते हैं। हमारे पास 30 लीटर क्षमता वाला एक बाल्टी है। फिर से सुनिएगा, हमारे पास 30 लीटर क्षमता का एक बाल्टी है जिसमें 10 लीटर खाली है, जिसमें 10 लीटर क्या है, खाली है। तो भरा कितना होगा आप नहीं बता सकते हैं कितना भरा है, तो कितना भरा होगा, 10 खाली है तो 20 भरा होगा। और जबकि 30 उसका कौची है, क्षमता ही है पूरा बाल्टी का, तो कितना होगा, यानी उसमें 20 भरा होगा। तो बोलेंगे 20 कहाँ से लाए,
तो क्या टोटल क्षमता में से क्या किए, जितना खाली था उतना घटा लिए, यानी 30 में से बोले थे क्या 10 खाली है, तो 10 आप उसमें घटा लिए तो कितना भरा होगा, 20 भरा होगा। तो सेम चीज़ तो वही किए कि क्षमता कितना था, उसका क्षमता था P और खाली था R, तो भरा कितना होगा, तो P माइनस R। यानी हम भी कौची कर रहे थे जो उसमें अभी जो हम एग्जाम्पल लिए तो 30 कौची था, बल्टिया के क्षमता था, तो 30 बल्टिया का क्षमता था जिसमें 10 खाली था, तो हम कौची किए क्षमता में से घटाए थे ना जी, तो कौची निकल गया भरा, तो ये टोटल कौची हो गया, भरा हो गया, P माइनस R भरा। चलिए आप समझ गए होंगे, अबरी आपको निश्चित है कि इतना किए होंगे, 2 एग्जाम्पल लेके तो समझ गए होंगे। चलिए आप नोट बना के लिखिए, इसको अब मिटाते हैं, ये वाला 2-3 क्वेश्चन है तो भरा बन गया होगा। देखिए अब उसको इतना कर दिए, यहाँ बोल रहा है ना कि एक बर्तन में m लीटर डाला जाता है, m लीटर दूध डाला जाता है जी, तो m लीटर दूध डालने का मतलब क्या है, m लीटर उसमें भरा जा रहा है। जाहिर जी कोई बर्तन में हम मान लेते हैं 10 लीटर डाले, तो 10 लीटर बर्तन में कौची हुआ, भराइबे ना किया, तो वहाँ बोला कि उतना भराया गया है, वहाँ बोला m लीटर भराया गया। यहाँ तो देख रहे रेशियो में कि P माइनस R, तो भरा के तुलना हम भरा से कर दिए, तो उसमें P माइनस R भरा जा रहा है, यानी वहाँ बोल रहा है m लीटर भरा जा रहा है, डालना का मतलब क्या, भरा जा रहा है, वहाँ m लीटर भरा जा रहा है, जबकि वहाँ तो देख रहे हैं कि रेशियो में कितना भरा जा रहा है, P माइनस R, तो भरा के तुलना भरा से। अब निकालना क्या है, तो बर्तन का क्षमता, तो हम लिखाए थे जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, तो क्षमता से निकालना है तो किसको गुना करेंगे, P से गुना करेंगे, यहाँ संख्या रहता तो संख्या से गुना करते, तो यही ना आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना, ये तो m बटा P माइनस R गुने P, ये आंसर। और दूसरा बोला कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए, तो देखिए वहाँ बोला कितना डाला जाता है, m लीटर डाला जाता है, तो भरा के तुलना भरा से कर दिए, और जो निकालना था हम उसको गुना करेंगे, तो कितना लीटर दूध और डाला जाए कि भर जाए, हाँ जी, तो कितना लीटर और डाला जाए कि भर जाए, यानी हम बोल सकते हैं उतना लीटर वो डाला जाएगा तो भर जाएगा, ये बोल रहा है कि उतना लीटर डाले, कितना लीटर और दूध डाला जाए कि बर्तन भर जाए, यानी उतना लीटर दूध डालेंगे तो कौची होगा, भर जाएगा, यानी उतना लीटर वो कौची है, पहले से खाली है, यानी उतना लीटर खाली है। ऐसा बोल सकते हैं कि इतना लीटर खाली है तो इतना लीटर हम डालेंगे तो उसमें भर जाएगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। मान लेते हैं 8 लीटर खाली है, तो 8 लीटर उसमें डालेंगे तो भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, है वो बर्तन में 8 लीटर खाली है, तो 8 लीटर डालेंगे तो 8 लीटर भर जाएगा कि नहीं, तो वही तो 8 से हम इसमें खाली गुना कर दें, यानी 8 लीटर उसमें डालिए तो भर जाएगा, उतना जब खाली है तो उतना आप डालिए ना, भर जाएगा, यानी R खाली है तो R डालेंगे तो R कोची होगा, बर्तन में भर जाएगा, तो वही तो R से गुना कर दिए। चलिए आप बाकी समझ में आ गया, आप नोट बना के लिखे, 2 नोट लिखाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आप पहले आप फिर से नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नोट बना के आप लिखिए, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार से बनाइएगा, यानी जैसे है लेटर वैसे हम संख्या को करते, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 2-3 बार आप रिवीजन कीजिएगा, अब 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो ये अच्छा हो जाएगा आपका। चलिएगा नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा, x x x बाई का x बाई का कौन सा भाग है, नोट में बना के लिखिएगा, x बाई का कौन सा भाग है, लिखिएगा x बाई का कौन सा भाग है, दूसरा नोट में लिखिएगा x बाई का चलिए अभी उससे पहले हम जो पढ़े थे, देखिए जिसमें का या से लगा रहता है उसको हर मानते हैं, तो इसमें देखिए एक्स बाई का कौन सा भाग है, तो का किस में लगा हुआ है, तो बाई में का लगा हुआ है, तो हम जिसमें का अथवा से लगा रहता था उसको हर मानते थे, यानी का अथवा से रहता था उसको क्या लिखते थे, हर में लिखते थे, हर मानते थे,
ठीक ना, यानी उसको हम हर मानते थे। यहाँ जिसमें का लगा हुआ है उसको हर में लिखेंगे, जिसमें कार लगा हुआ है जिस राशि में उसको क्या में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। तो चलिए किस में लगा हुआ है का, बाई में का लगा हुआ है तो बाई नीचे रहेगा, बाई क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तथा शेष को क्या मानते थे, अंश, तो जो बच गया वो ऊपर रहेगा, यानी अंश कहाँ होता है, ऊपर में, तो एक्स ऊपर में रहेगा। चलिए ये एक नोट हुआ। यानी बाई में देखिए ना कि बाई में का लगा हुआ है, तो जिसमें का अथवा से लगा रहता था उसको हर मानते थे। तो बाई हर, हर कहाँ रहता है, नीचे में, अंश ऊपर होता है ना। तो बाई में का लगा हुआ है देखिए, तो बाई कहाँ नीचे रहेगा, और जो बच जाता है वो कुछ को अंश में लिखते हैं। तो बाई एक्स बच गया, तो एक्स कोची में रहेगा, ऊपर में रहेगा, यानी ऊपर का मतलब अंश में रहेगा वो। समझ में आया, यानी कहने का मतलब का अथवा से लगा रहता था उसको हर मानते थे। हर कहाँ, नीचे। तो अब जो जिसमें का लगा हुआ उसको हर मानते थे, हर कहाँ रहता था, नीचे में। तो इसमें बाई में देखिए का लगा हुआ है, तो बाई कहाँ, नीचे, और एक्स ऊपर। एक्स क्यों ऊपर, तो जो बच जाता था शेष उसको अंश मानते थे, तो एक्स क्या ऊपर रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें भी देखिए एक्स बाई का कितना प्रतिशत है। अब इसमें पूछ दिए एक्स बाई का कितना प्रतिशत है, ये नोट है, हम समझिए। तो बाई में का लगा हुआ है, बाई में का लगा हुआ है, तो बाई कहाँ, नीचे, बाई क्या नीचे रहेगा, एक्स कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। जो बच जाता है शेष को उसको क्या में रखते हैं, अंश मानते हैं, तो अंश में वहाँ मानते थे, यहाँ क्या है हमको रखना है। चलिए एक्स, हमको परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, इतना परसेंट। चलिए ये दोनों आप नोट लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं आपको। ये दोनों आप नोट लिखिए, आप ये दोनों नोट लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए वीडियो जो है लंबा हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं करा सकते हैं। तो चलिए ये दोनों नोट लिखा दिए, कल हम क्वेश्चन लिखाएंगे, और ये नियम पर भी बनाएंगे, यानी नोट वाला पर भी नियम पर वो क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। और उससे भी करेंगे, ये नहीं दो तरीका उसको बताएंगे क्वेश्चन का। तो चलिए ये दोनों नोट रहने दीजिए, ये लिखिए, और हम वीडियो को क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। जय हिंद।